आप यहाँ देख रहे हैं ये एक नॉर्मल एक्सरे दिख रहा है, लेकिन यदि गौर से देखें तो इसमें साइड में दो वायर हैं जो रिब केज के बाहर तक आए हुए हैं। बेसिकली ये इलेक्ट्रोड के वायर हैं जो शरीर के ऊपर लगाए जाते हैं। लेकिन यदि गौर से देखें तो एक वायर बीच में भी दिख रहा है जो कि हार्ट के अंदर है। बेसिकली ये टेम्परेरी पेस मेकर का वायर है जो वेन के थ्रू हार्ट के अंदर जाता है, इलेक्ट्रिकली एक्टिविटी करता है जिससे हार्ट पंप करता है। ये पेशेंट हमारे पास अनइजीनेस, रिकरेंट और परसिस्टेंट वर्टाइगो के साथ आया। फेंटिंग अटैक्स थे और इसको सिंकोप बार बार हो रहा था, मतलब अचानक आंखों के सामने अंधेरा छा जाना। इसका ईसीजी किया तो ईसीजी में ब्लॉकेज दिखा जो आपको यहाँ स्क्रीन में दिख रहा है। ये 3rd डिग्री ब्लॉकेज है जिसमें कि पी वेव अलग दिख रही हैं और क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स अलग दिख रहा है। इसी का जब हमने इको किया तो पंपिंग नॉर्मल थी, लेकिन हार्ट के अंदर के राइट साइड में एक वायर सा दिखा जो आप यहाँ पे देख रहे हैं, जो कि वेना केवा से होते हुए, आप गौर से देखिए तो वेना केवा में उंगली से दिखाया जा रहा है कि वेना केवा में वो वायर पड़ा हुआ है। यहाँ आप देखिए कि ये वेना केवा दिख रही है जिसके अंदर सफ़ेद वायर भी दिख रहा है, और ये वही वायर है जो कि वेन के थ्रू हार्ट में गया है और इसकी इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी की वजह से हार्ट ने पंप किया है। ऐसे पेशेंट में हार्ट की गति इतनी कम होती है कि और ऑर्गन फेलियर के चांसेस बहुत रहते हैं, और टेम्परेरी पेस मेकर इंसर्शन से हार्ट की गति सही होती है। हार्ट की रिदम की अनस्टेबिलिटी 3 तरीके की होती है, 1st डिग्री, 2nd डिग्री और 3rd डिग्री। बेसिकली ये हार्ट की अनस्टेबल एक्टिविटी की वजह से हो सकते हैं, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस की वजह से हो सकते हैं जो रीनल फेलियर में होता है, और मल्टी ऑर्गन फेलियर एंड मेटाबॉलिक एसिडोसिस में मिलते हैं। करेक्ट ट्रीटमेंट और डायग्नोसिस से पेशेंट रिवर्ट बैक हो जाता है, ठीक हो जाता है। लेकिन यदि पेशेंट का रिदम डिस्टर्बेंस हार्ट की वजह से होता है तो परमानेंट पेस मेकर से पेशेंट नॉर्मल जैसा लाइफ एक्सपेंड करता है और पेशेंट ठीक हो जाता है। तो एक छोटे से प्रोसीजर से पेशेंट कैसे ठीक होता है आपने ये देखा।